ओम नमस्ते जी। आज का विषय है संवत्सर, चित्त की अवस्थाएं एवं अगमर्षण। हम विगत श्रव्य कणिकाओं में जान चुके हैं कि अगमर्षण सूक्त जो संध्या में 3 मंत्रों का आता है, इसके माध्यम से हम संस्कार का पहला चरण दोष मार्जनम सिद्ध करते हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, इसको भी हम भली भांति जान चुके हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जिनमें निरुद्ध अवस्था और एकाग्र अवस्था में योग सिद्ध होता है, समाधि सिद्ध होती है। शेष 3 अवस्थाएं योग से भिन्न होती हैं। अब हम इस बात पर विचार करेंगे आज कि ये अगमर्षण सूक्त में जो संवत्सर शब्द आया है और इसका क्या तात्पर्य है। जैसा कि हमने इससे पूर्व भी संक्षेप में सुन चुके थे कि संवत्सर माने साल होता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो संवत्सर हो जाता है। ऐसे ही जैसे बाहर परमात्मा ये सृष्टि रचना करते हुए संवत्सर को निर्माण करते हैं, तो जीवों को पूरे साल भर में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग सुख होता है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न, फल, शाक, मेवे आदि का सेवन करने को मिलता है। ईश्वर की ओर से सुविधाएं होती हैं। ठीक ऐसे ही हमारा भीतरी जो है निर्माण भी त्रिगुणात्मक चित्त होने से ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग गुणों के उभरने से बनता है। तो जीव अपने आप को अलग अलग लक्षणों से युक्त देखता है। जब रजोगुण तमोगुण उभरा हुआ होगा तब व्यक्ति क्षिप्त अवस्था को प्राप्त होगा, चंचल और विषय प्रिय बनेगा। जब तमोगुण उभरा हुआ होगा, रजोगुण सतोगुण दबे होंगे तो मूढ़ अवस्था को प्राप्त होगा और व्यक्ति अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की स्थितियों को प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति सतोगुण रजोगुण उभार लेगा और तमोगुण दबा लेगा या दब जाएगा, तो उस अवस्था में विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त होगा और व्यक्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इन लक्षणों से युक्त हो जाएगा। अब ये साधक को आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। महर्षि दयानंद जी ने योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, इन 2 सूत्रों का भाष्य सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास के अंत में करते हुए वो लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से चित्त की वृत्तियों को रोकना। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोकना है। अब हमें आत्मनिरीक्षण पूर्वक ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो हमको रजोगुण की अवस्था में ले जाते हैं, तमोगुण की अवस्था में ले जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी चिंतन प्रणाली है मानसिक रूप से जो हमको रजोगुणी और तमोगुणी बनाती है। ऐसे कौन कौन से जो है हमारे दिनचर्या के अंग हैं जो हमें इंद्रिय लोलुप और चंचल बनाते हैं।
ऐसे कौन कौन से जो है हमारा जीवन शैली है जो हमको अधर्म की ओर घसीटती है, अज्ञान को प्राप्त कराती है, जो है हमारे अंदर सत्यग्राहिता को कम करती है, असत्य को त्यागने की हमारी क्षमता को कुंठित करती है। इतना ही नहीं, हमें हर प्रकार से ऐश्वर्यहीन बनाती है, समृद्धि से दूर ले जाती है। उन सारी चीजों का हमको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। महानुभाव, इसका योगाभ्यास से बड़ा संबंध है। जब तक ये काम नहीं करेंगे, योगाभ्यास में गति नहीं होगी। प्रायः मैं इस विद्या का, ब्रह्म विद्या का प्रकाशन जब करता हूं, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं जी, हम इस पर नहीं चल सकते, ये तो वानप्रस्थियों का काम है, सन्यासियों का काम है, हमारे द्वारा ये संभव नहीं है। परंतु इस विषय में ऐसा समझना चाहिए, ये सभी के द्वारा संभव है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करेगा, वो अपनी गलतियों को ढूंढेगा और एक एक करके गलतियों को दूर करता चला जाएगा प्रयत्न पूर्वक। उसका योगाभ्यास सिद्ध होगा। और यदि जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा, अपनी गलतियों को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा, पहले तो अपने आप को गलत मानना, यही नहीं करता आदमी। आदमी गलतियां कर रहा होता है, मूढ़ अवस्था में अधर्म में जी रहा होता है, पर यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलतियां कर रहा हूं, मैं भूलें कर रहा हूं, मेरे मान्यता में दोष है। यह आदमी स्वीकारता ही नहीं। जब वो स्वीकारता ही नहीं तो दूर कैसे करेगा? पर जब उसका अंदर से लक्ष्य बन चुका है कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, मुझे समस्त दुखों से छूटना है, तब वो आत्मनिरीक्षण की ओर प्रवृत्त होगा। तो जब आत्मनिरीक्षण की ओर प्रवृत्त होगा, तो उसको रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाले चीजों को अपने जीवन में से एक एक करके निकालने होंगे। सत्वगुण यानी विद्या, विचार, पवित्रता, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख आदि की दिशा में बढ़ने वाले सारे कारणों को उपस्थित करके अपने जीवन में स्थापित करना होगा। जब हम कहते हैं दुरितानि परासुव भद्रम आसुव, तो उसका मुख्य तात्पर्य यही है कि हम रजोगुण को बढ़ाने वाले, तमोगुण को बढ़ाने वाले उन सारे कार्यों को, उन सारे विचारों को देखें, अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करें। और जितना हमारा सामर्थ्य है, हम ये नहीं कहते कि हम आज के ही एक दिन में ही प्रयास करके हम पूर्ण सात्विक बन जाएंगे, योग के अनुकूल चित्त की स्थिति को बना लेंगे। ये संभव भी नहीं है, क्योंकि संस्कार हमें ऐसा करने नहीं देंगे। आदतें हमारी जो बन चुकी हैं वो हमको बाध्य नहीं करेंगी। लेकिन जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हमारा पुरुषार्थ है, हम पूर्ण पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखने योग्य है कि एक सन्यासी ही क्यों ना हो, यदि आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा, अपने दोषों से समझौता करता रहेगा, तो वो भी योग को नहीं प्राप्त हो सकता। और एक गृहस्थी है, यदि वो आत्मनिरीक्षण करेगा, अपने दोषों को समझ बनाएगा, फिर उन्हें दूर करने के लिए पुरुषार्थ करेगा, तो वो भी योगाभ्यास में सफल हो सकता है। सफलता असफलता शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के अनुपात से होती है। इसका गृहस्थी से या वानप्रस्थ से या संन्यास से या ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है। चारों ही आश्रमी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए ये योगाभ्यास को कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग बना लेना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति भ्रांतियों में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। वो सोचता है उसने योगाभ्यास को, साधना को रिटायरमेंट प्रोग्राम बना दिया, निवृत्ति कार्यक्रम बना दिया। अभी तो हम गृहस्थ में हैं, अभी तो खाने कमाने आदि के हमारे दिन हैं, तो अभी ये साधना हमसे नहीं होगी। तो हम जब रिटायर होंगे या वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे तब ये करेंगे, भजन आदि काम तो वृद्धावस्था के हैं। ये उसने दिमाग बना रखा है। तो परिणाम क्या होता है?
वो जब तक वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसने रजोगुण तमोगुण बढ़ा बढ़ा करके अज्ञान और अविद्या के संस्कार इतने ज्यादा तीव्र बनाए हैं कि अब वो बुढ़ापे में न तो उसके पास सामर्थ्य बचता योगाभ्यास के लिए और ना ही उसकी प्रवृत्ति उसमें होती, तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाता है। परंतु यदि बचपन से ही बोध अवस्था को प्राप्त होते ही यदि उसको साधना के क्रम में लगा दिया जाए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी यदि वो इन चीजों को न छोड़े, आत्मनिरीक्षण आदि को, और अपने जीवन में इसको नियमित करते हुए दोष मार्जनम की प्रक्रिया को जारी रखे, तो वो कदम दर कदम योगाभ्यास की दिशा में आगे बढ़ सकता है और अपनी सत्व शुद्धि चित्त शुद्धि को सिद्ध कर सकता है। आज के लिए इतना ही। इस विषय पर अन्य पहलुओं पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।